वेलकम टू देश दुनिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत और फ्रांस के संबंधों की। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। पिछले महीने फ्रांस में हुए टेरर अटैक और उसके बाद प्रेसिडेंट मैक्रो की प्रतिक्रिया के चलते फ्रांस बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। फ्रांस में ही फ्रांस गवर्नमेंट का विरोध किया जा रहा है और कुछ अन्य देश भी फ्रांस के खिलाफ हैं। कुछ देशों ने फ्रांस के सामान पर रोक लगा दी है और कुछ देश आतंक के खिलाफ फ्रांस की इस जंग में फ्रांस के साथ हैं, जिसमें सबसे पहली पहल भारत ने की है। फ्रांस की संकट की घड़ी में भारत फ्रांस के साथ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके फ्रांस को सांत्वना दी है और फ्रांस में चल रही इन आतंकी गतिविधियों का कड़ा विरोध किया है। भारत आतंक के खिलाफ फ्रांस की इस लड़ाई में फ्रांस के साथ है। भारत और फ्रांस पारंपरिक तौर पर क्लोज फ्रेंड्स हैं और दोनों देशों का आपस में एक खास रिश्ता है। इसलिए 2019 को हडसन इंस्टीट्यूट की एक रिसर्च ने फ्रांस को भारत का एक खास दोस्त बताया। दोनों देशों का व्यापारिक संबंधों का इतिहास सदियों पुराना है। 17वीं शताब्दी से 1954 तक फ्रांस का कॉलोनियल प्रेजेंस पांडिचेरी में रहा है, जो भारत का एक केंद्र शासित राज्य है। भारत और फ्रांस के राजनयिक संबंध उस समय से बढ़ गए जब भारत 1947 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। पांडिचेरी भारत की पुरानी टेरिटरीज में से एक, जो भारत में फ्रेंच ट्रैवलर्स की पसंदीदा टूरिज्म डेस्टिनेशन है। उन्नीस में फ्रांसीसी राष्ट्रपति जाक शिराक की राज यात्रा के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों का विकास काफी हद तक हो चुका था। तब से भारत और फ्रांस दोनों के प्रमुखों या हेड के बीच निकट संबंधों की स्थापना के लिए स्टेट विजिट की एक सीरीज प्रारंभ हुई है। 1998 में पोखरण परीक्षण के बाद फ्रांस ने भारत का साथ दिया, जहां अन्य देशों ने भारत का विरोध किया था। फ्रांस पहला देश है जिसने भारत के साथ 1998 की न्यूक्लियर टेस्ट के बाद रणनीतिक वार्ता शुरू की थी और भारत पर द्विपक्षीय प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया था। फ्रांस यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल (UNSC) में भी भारत की परमानेंट मेंबरशिप के लिए लगातार सपोर्ट करता रहा है। संयोजित रूप से भारत और फ्रांस के बीच 1953 से डिफेंस क्षेत्र रक्षा क्षेत्र में व्यापार हो रहा है। भारत ने 1970 और 1980 के दशक में प्रसिद्ध MD-45 ऑर्गन निकनेम तूफानी और मैस्ट्री फ्रांस से ही लिया है। फ्रांस लंबे समय से भारत के लिए फाइटर प्लेन्स और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स का सप्लायर रहा है। भारत और फ्रांस के बीच डिफेंस कॉरपोरेशन 1950 से शुरू हुआ, जिनमें अलाइज, जो एक एंटी सबमरीन बेफेयर एयरक्राफ्ट है, डसॉल्ट ऑर्गन और तूफानी, जो एक फाइटर बॉम्बर है, डसॉल्ट माइस्ट्रे, ये भी एक फाइटर बॉम्बर है, सेपिकेट जैगुआर, ये एक अटैक एयरक्राफ्ट है। मिराज मल्टी रोल फाइटर और हाल ही में भारत सरकार ने फ्रांस से जुलाई 2020 में राफेल फाइटर जेट खरीदे हैं। पाँच नवंबर 2020 को राफेल फाइटर जेट्स का दूसरा बैच भी भारत आ चुका है। 2008 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की फ्रांस यात्रा के दौरान 23 सितंबर 2008 को भारत और फ्रांस ने सिविल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन एग्रीमेंट साइन किया। फ्रांस इस पार्टनरशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले गया जब फ्रांस ने भारत के साथ स्पेस पार्टनरशिप की बात की। 2018 में भारत और फ्रांस ने वीनस एक्सपेंडेशन के लिए आउटर स्पेस के शांतिपूर्ण उपयोग में एक अनोखी और ऐतिहासिक साझेदारी या पार्टनरशिप की है। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के डिफरेंट फैक्ट्स हैं, जिनमें साउंडिंग रॉकेट डेवलपमेंट, ज्वाइंट सैटेलाइट रियलाइजेशन, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, सैटेलाइट लॉन्चिंग शामिल हैं। 2019 में
भारत में एक मैरीटाइम सर्वेलांस सर्विस सेंटर या समुद्री निगरानी केंद्र स्थापित करने के लिए CNES और इसरो के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। इस एग्रीमेंट के तहत दोनों स्पेस एजेंसीज भारत के पहले क्रूड स्पेस मिशन या चालक दल प्रोजेक्ट गगनयान पर मिलकर काम कर रही हैं, जो 2022 में शुरू होने वाला है। फ्रांस ने भारत को श्रीहरिकोटा लॉन्च साइट स्थापित करने और प्ले लोड के इंजन डेवलपमेंट और होस्टिंग में भी सहायता की है। 21वीं सदी में वार्षिक रूप से आयोजित वरुण नौसेना या नेवल एक्सरसाइज, जो भारत और फ्रांस के रणनीतिक संबंधों का एक अभिन्न अंग है, जिसमें इंडियन नेवी और फ्रांस नेवी के नेवल कॉर्पोरेशन ड्रिल शामिल है। वरुण नौसेना अभ्यास 2001 में शुरू हुआ, जिसका 17वां संस्करण 1 मई 2019 को गोवा के तट पर हुआ। अगर आपको इन्फॉर्मेशनल वीडियोस पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू।